स्वागत है दोस्तों आप सबका ट्रैवलर्स लेन यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त नीलाब्जोनयन मुखर्जी निकल पड़ा हूँ एक ऐसी जर्नी पे जिस सफ़र को आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे मेरे साथ, मेरे नज़र से। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आसान नगर। आसान नगर का नाम जितना सुनने में आसान लगता है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों स्वागत है आप सबका ट्रैवलर्स लेन यूट्यूब चैनल में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। वैसे मैं तो जा रहा हूँ कृष्णानगर। कृष्णानगर जाने के लिए आपको सियालदह से बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी पूरे दिन 1 घंटे बाद। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ कोलकाता स्टेशन से, कोलकाता से कृष्णानगर। कृष्णानगर स्टेशन पहुँचने के बाद आपको स्टेशन के वहाँ से टोटो ऑटो मिल जाएगा आसान नगर प्राकृत होमस्टे तक पहुँचने के लिए। इस सफ़र में आपको स्टेशन से प्राकृत होमस्टे तक पहुँचने के लिए 1 घंटे का वक्त लगेगा। स्टेशन से प्राकृत होमस्टे पहुंचने का ये जो समय है, ये समय कब आपका गुजर जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। पूरे रास्ते आप गांव के बीच से होते हुए जाएंगे। चारों तरफ हरियाली दिखेंगे, सरसों के खेत दिखेंगे और आपको 1 मिनट के लिए भी बोरिंग नहीं लगेगा इस सफ़र में। और बस कुछ पल के इंतज़ार के बाद मैं पहुंच गया प्राकृत होमस्टे। कृष्णानगर से यहाँ तक आने के लिए आपको कृष्णानगर स्टेशन से टोटो या फिर ऑटो मिल जाएगा, जिसमें आपका 200 से 250 के बीच में आपको भाड़ा लगेगा यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ आसान नगर। ये आपको कृष्णानगर स्टेशन से आना पड़ेगा और यहाँ पे आने के लिए आपको टोटो ऑटो दोनों ही चीज़ मिल जाएगा। टोटो में आपका भाड़ा लगेगा 200 रुपये। आप रिज़र्व करके एकदम रिसोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये है रिसेप्शन का एरिया। यहाँ पे आपको कुछ रूम्स मिलेंगे और बाकी के और भी कॉटेजेस है उस साइड में। और रिसेप्शन के पास ही आपको ये तालाब छोटा सा मिल जाएगा जहाँ पे बैठने के लिए दोनों साइड में जगह भी है। आप कुछ देर तक बैठ के यहाँ पे आराम कर सकते हैं। की तरफ ये रिसोर्ट का एक छोटा सा गार्डन टाइप का एरिया है जहाँ पे खेत भी है, कुछ फसल भी है, जैसे गोभी हुआ। अभी ठंड का टाइम है इसीलिए गोभी ज़्यादा दिख रहा है। सरसों का खेत आपको मिलेगा चारों तरफ, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों आसान नगर में जब आप आएंगे, आप 2 दिन के लिए ऑर्गेनिक तरीके से अगर रहना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं और गांव के हिसाब से गांव के टेक्निक में खाना बनते हुए देख के उस चीज़ को आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्राकृत होमस्टे एक परफेक्ट लोकेशन है शहर से दूर। दोस्तों होमस्टे के अंदर में आपको पार्किंग का अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अगर आप अपना खुद का गाड़ी लेके आना चाहते हैं कोलकाता से, तो यहाँ पे आप गाड़ी रख सकते हैं। अंदर में पार्किंग का काफ़ी स्पेस है और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे रहने के लिए मड कॉटेजेस, लकड़ी का बना हुआ कॉटेजेस और ऐसा कुछ एक गांव का एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका कब समय निकल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा।
साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आम के बगीचे और भी बहुत सारे खेत और सरसों के खेत भी। दोस्तों अब बारी आता है प्राकृत होमस्टे का टैरिफ कॉस्ट। यहाँ पे रूम का टैरिफ है 2000 रुपीज़ पर डे। ये स्टैंडर्ड डबल शेयरिंग रूम का है विथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फॉर 2। और अगर आप एक्स्ट्रा पर्सन आना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट पड़ेगा 500 रुपीज़ पर हेड इंक्लूडिंग बेड एंड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे टोटल आपका 2 कैटेगरी का रूम है। एक है स्टैंडर्ड डबल शेयरिंग रूम और दूसरा है टोंगघर स्टैंडर्ड डबल बेडरूम। दोनों का भाड़ा सेम ही है। आने से पहले मैं आपको होमस्टे का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पे कॉल करके बुकिंग कर लीजिएगा। दोस्तों इस ब्लॉग को अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। मैं इस जगह में विज़िट किया था जनवरी 2025 में और अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है। तो दोस्तों इस जगह में विज़िट करने का बेस्ट टाइम है ठंड के टाइम पे। आप दिसंबर जनवरी इस टाइम पे यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कड़ाके का ठंड भी मिलेगा और इस जगह का आप अच्छे से आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों रिसोर्ट का चेक इन टाइम है 12 बजे। मैं यहाँ पे पहुँच गया था सुबह 10 बजे। तो पहुँचते ही मुझे मिल गया गरम गरम चाय और बिस्किट और इसके बाद ब्रेकफास्ट में मिला पूरी और आलू का सब्ज़ी। एकदम नया आलू, छोटा छोटा आलू, उसका एकदम सब्ज़ी। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया। दोस्तों तो ये है होमस्टे का रिसेप्शन कम कॉमन सीटिंग एरिया, जहाँ पे आपका 2 सोफ़ा दिया गया है और एक छोटा सा टी टेबल है, जहाँ पे आप बैठ के टीवी देखते देखते स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी दिया गया है। जब आपको खाने का टाइम होगा आपको यहीं पे आके खाना सर्व किया जाएगा। दोस्तों इस रिसेप्शन कम कॉमन एरिया को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। मिट्टी के घर का डिज़ाइन, ऊपर का पोर्शन एस्बेस्टर का है और यहाँ का जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इतना सुंदर है देखने में। और उसके साथ साथ दीवार पे जो पेंटिंग सब रखा हुआ है या फिर मुखोश जिसको बोलते हैं, वो चीज़ सब जो सजाया हुआ है पूरे रिसेप्शन में, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इस जगह के वाइब के साथ वो मैच भी किया है। दोस्तों ये है लोहा का स्टेयरकेस, जिसको चढ़ते हुए मैं पहुंचा अपने एकदम ऊपर के रूम पे, जिसको बोलते हैं यहाँ पे टोंगघर। ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड डबल बेडरूम है जो सबसे ऊपर है और यहाँ से आजू बाजू का जो व्यू आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ में खेत है और यहाँ तक कि रास्ते के साइड में जो नदी बहता हुआ जा रहा है वो भी आपको इस घर के ऊपर से एकदम साफ साफ दिखाई देगा। घर बहुत ही स्पेशियस है, एयरी है और ऐसे पुराने खिड़की दरवाजे आपको यहाँ पे घर में देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, खिड़की से कितना सुंदर एक व्यू आपको आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे एंटीक फर्नीचर्स और बेड और लाइट्स वगैरह भी लगा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे वॉशरूम भी मिल जाएगा जो कि साफ़ सुथरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ उस पर गीज़र है, तो ठंड के टाइम पे आपको गर्म पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो डबल बेड है वो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। उसके साथ साथ कंबल दिया गया है, एक मिरर है रूम में और ये है बाथरूम का नज़ारा। एक एग्जॉस्ट फैन है, गीज़र है, शावर है, कोमोड है और बाथरूम साफ़ सुथरा है, ठीक ठाक है। दोस्तों रूम में चेक इन करने के बाद मैं निकल चला यहाँ पे आसपास के जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों प्राकृत होमस्टे में आके आपको यहाँ पे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, खेत खलियान, एक प्रॉपर गांव वाला एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा।
और इस दोस्तों होमस्टे के बाहर में ही आपको नदी बहता हुआ जा रहा है दिखाई देगा और ये होमस्टे के आसपास का एरिया पूरा गांव का एरिया है। तो यहाँ पे गांव के रास्ते में चलने में, खेत खलियानों के बीच में कुछ टाइम बिताने में अच्छा लगा। दोस्तों 2 दिन के छुट्टी में अगर आप शहर से दूर कहीं गांव के एनवायरनमेंट में शांत से वातावरण में रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये जगह परफेक्ट है। यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई ट्रैफिक का शोर शराबा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ चारों तरफ खेत खलियान और ऑर्गेनिक खाना और ठंड के टाइम पे ये जगह एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है। दोस्तों नदी के आसपास में आपको बहुत सारे छोटे छोटे नाव भी देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा यहाँ पे फिशिंग किया जाता है। दोस्तों रिसोर्ट के आसपास आपको हर जगह सरसों के खेत आपको दिखाई देंगे, जो देख के आपको DDLJ का वो मंजर, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये गाना आपको याद आ जाएगा। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। दोस्तों इस जगह में आके आप जस्ट रिसोर्ट से बाहर जहाँ तक निकलेंगे चारों तरफ आपको ग्रीनरी, गांव का एनवायरनमेंट, बागान, खेत, बगीचे, यही सब आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका देखते देखते ही टाइम बीत जाएगा। और ये है रास्ता रिसोर्ट के अंदर से होते हुए पीछे के तरफ सरसों के खेत में जाने का रास्ता। दोस्तों प्राकृत रिसोर्ट के पीछे से होते हुए जो ये रोड जा रहा है, रोड के दोनों साइड में आपको सरसों के खेत दिखाई देंगे और रोड के एक साइड में आपको गेंदा फूल का भी खेत दिखाई देगा। ये जगह बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो खेत है ये सब खेत बहुत ज़्यादा जगह लेके बना हुआ है। तो यहाँ पे आप रास्ते के साइड में इस खेत में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, कुछ टाइम यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं एकदम शांत वातावरण में। दोस्तों इस जगह में घूमने का असली मज़ा है जब आप ठंड में यहाँ पे आएंगे। ये सब नज़ारे आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे। रास्ते के एक साइड में सरसों के खेत और दूसरे साइड में गेंदा फूल का खेत। और इस और ठंड के टाइम पे ऐसे धूप में हल्का हल्का गर्मी का एहसास लेते हुए ये सब जगह में घूमते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों लोकल्स के बीच में ये जगह पिकनिक के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे ठंड के टाइम पे बहुत सारा पिकनिक होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ तक कि आपको यहाँ पे फ्रेश खजूर का रस जो है वो अगर आपका किस्मत अच्छा रहे तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों ये देखिए सब यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत देर तक घूमने के बाद, टहलने के बाद लंच का टाइम हो गया था तो मैं पहुंचा लंच करने होमस्टे में। लंच में आपको ऐसे ही यहाँ पे रिसेप्शन कम डाइनिंग एरिया में आपका लंच आपको सर्व किया जाएगा। आपको यहाँ पे आके खाना पड़ेगा। लंच में था दाल, आलू का भुजिया, करेले का भुजिया, साग, चावल, चटनी, पापड़, साथ में था मटन, फिश, सलाद और प्याज कोली का भुजिया। उसमें छोटा छोटा जो नदी का मछली होता है उसको देके प्याज कोली के साथ एक बहुत ही अच्छा लजीज खाना यहाँ पे बनाया गया था।
और ये है दोस्तों पापदा माछ और ये है मटन। दोस्तों खाने का यहाँ पे पैकेज रहता है, आप जिस हिसाब से पैकेज चूज करेंगे उसी हिसाब से आपको खाना सर्व किया जाएगा। लंच करने के बाद कुछ देर तक रूम में रेस्ट करने के बाद शाम में मैं निकला यहाँ के नज़ारों को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों ठंड के टाइम पे जब आप आएंगे यहाँ पे शाम का नज़ारा इस रिसोर्ट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। चारों तरफ गार्डन में लाइट सजे हुए हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जगहों में आपका चाय कॉफ़ी खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। आप चाहेंगे तो आप रूम में भी खा सकते हैं चाय कॉफ़ी, या फिर आप ऐसे बाहर में बैठ के ठंड का मज़ा लेते लेते यहाँ पे चाय या फिर शाम का जो स्नैक्स होता है मूढ़ी और चॉप, ये सब आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों शाम का ये जो टाइम है, ये रिसोर्ट के आसपास का जगह एकदम सुनसान रहता है, एकदम सन्नाटा। और यहाँ पे जो आपका ड्राइंग रूम कम रिसेप्शन है, यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे टीवी में मूवी वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं भी यहाँ पे शाम के टाइम पे मूवी देख रहा था और ये था शाम का स्नैक्स, मूढ़ी और प्याजी, उसके साथ थोड़ा सा मिक्सचर और कटा हुआ प्याज। ये सब खाते खाते आप मूवी देखते देखते शाम में यहाँ पे ठंड में बैठ के आराम से इस इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। शाम में कुछ देर तक स्नैक्स खाने के बाद मैं निकल गया बाहर में बारबेक्यू का मज़ा लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बारबेक्यू करने का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहेंगे आप पहले से बोल देंगे तो यहाँ पे बारबेक्यू का भी इंतज़ाम हो सकता है। ऐसे ही बारबेक्यू आपका बनाया जाएगा एकदम ऑर्गेनिक रॉ तरीके से। दोस्तों यहाँ पे चिकन बारबेक्यू का 500 रुपीज़ पर किलो रहता है। आप जिस हिसाब से बोलेंगे उसी हिसाब से उतना वज़न का चिकन आपके लिए यहाँ पे बारबेक्यू किया जाएगा। उसके बाद प्याज सलाद के साथ इस चीज़ को आपको सर्व किया जाएगा। ভিডিও ছাড়লে লোক আসবে, আমরা তো সেই জন্যই বেশি আছি। दोस्तों बारबेक्यू चिकन से लेकर मेन कोर्स तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। एकदम ऑर्गेनिक रॉ तरीके से यहाँ पे खाना गांव के प्रोसेस के हिसाब से बनाया जाता है और ऐसे इसके बाद इसको सर्व किया जाता है। कांसा के थाली में चावल का रोटी, एक आलू और प्याज कोली का भुजिया, साथ साथ चिकन और एक सब्जी और सलाद। ये है यहाँ का रात का मेनू। आप यहाँ पे खा के फिर रूम में जाके आराम से सो सकते हैं। दोस्तों कुछ जगह होते हैं जहाँ से लौटने का मन नहीं करता है। ऐसा मन करता है कि कुछ देर कुछ पल और अगर इस गांव के एनवायरनमेंट में बिता सकते तो अच्छा होता। दोस्तों आप लोग भी इस जगह पे आइए, इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए और कमेंट करके बोलिए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेट हो गया है आने में, लेकिन तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। मिलेंगे आप सबसे एक नए और अनोखे वीडियो में। थैंक यू।